आयुर्वेद सरस्वती भाग 169 दोष विचार वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो कल मैं बात कर रहा था कि उस जमाने में जो रोग प्रचलन में थे और उनकी चिकित्सा करनी पड़ती थी उसके बारे में ग्रंथकारों ने काफी विस्तार से बात की है। उनके कारण क्या है, उनके पूर्व रूप क्या है, या रोग होने से पूर्व क्या लक्षण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, अवस्थाएं क्या होती है, साधत्व क्या होता है वगैरह वगैरह। जैसे ज्वर है, रक्तपित्त है, अतिसार है, कास है, पांडु है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी कारणों में परिवर्तन आता रहता है और नए नए रोग आते रहते हैं। तो चरक और सुश्रुत के जमाने में जो बीमारियां थी वही ज़्यादातर वाग्भट के समय में भी थी। उन दोनों का संकलन वाग्भट ने किया है। लेकिन उसके आगे जिसको लघुत्रयी कहते हैं, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, माधव निदान, इन या शारंगर संहिता, इन संहिताओं में उस जमाने में जो नए नए विकार आए हैं, रोग आए, उनके बारे में थोड़ी बहस करने की कोशिश हुई। जैसे कि माधव निदान में आमवात या फिरंग उपदंश, शीतलिका, मसूरिका वगैरह वगैरह, इन रोगों के बारे में कुछ हद तक निदान पंचक बताना और उसकी चिकित्सा बताना, ये निदान पंचक बताना, ये भाग हो गया। योग रत्नाकर आदि ग्रंथों में उसके लिए चिकित्सा जो है वो बताई गई। फिर भी ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। जो रिसेंटली पब्लिश्ड भैषज रत्नावली है उसमें पुरस्तोय यानी कि प्लूरल डिफ्यूजन, ये मस्तक में पानी हो जाना, हाइड्रोसिफेलस या वृक्क रोग, इसके बारे में बहस की गई है। लेकिन उसमें उसके निदान के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट सीधी चिकित्सा बताई गई है। और जितना एलेबोरेशन चरक सुश्रुत वाग्भट में रोगों के कारणों का, रोगों के अवस्थाओं का वगैरह वगैरह किया गया है, उतना एलेबोरेशन आगे वाले ग्रंथों में नहीं है। अब बात यह है खाने पीने में, रहन सहन में बदलाव होते रहते हैं और खास करके अभी पिछले 60-70 बरस में उसमें बहुत ही बदलाव आ गए। बिजली की खोज एक इसमें अहम मुद्दा है। पुराने जमाने में सूर्योदय से पूर्व सभी लोग उठते थे और सूर्यास्त के बाद सभी कार्य समाप्त करके जल्दी सो जाते थे। ना ही टीवी था, ना ही मोबाइल था, और बाहर घूमना वगैरह ये भी पॉसिबल इस प्रकार का नहीं था। जैसे बिजली की खोज हुई, रात दिन में परिवर्तित हो गई और फिर रात में देर तक जागना, कहीं भी घूमना, कहीं भी खाना, और फिर देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सभी बातें शुरू हो गई। तो हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली जो निसर्ग से जुड़ी थी वो नैसर्गिक नहीं रही, उसमें अनैसर्गिकता काफ़ी प्रमाण में आई और ये रोगों का कारण है ऐसा भी लोगों को प्रतीत ही नहीं होता। फिर खाने पीने में काफ़ी बदलाव इस प्रकार के आ गए। ग्लोबल विलेज बन गया, कहीं के भी खाद्य पदार्थ कहीं भी अभी उपलब्ध हो सकते हैं, हजारों मील तक दूर ये सब जाते हैं। रेफ्रिजरेशन के जरिए हम ऐसा मानते हैं कि पदार्थ टिकते हैं, खराब नहीं होते इस प्रकार से। तो एक बरस तक रेफ्रिजरेशन करते लोग पदार्थों को रखते हैं। तो ये सभी जो बदलाव आए हैं तो उनके जरिए दोष वैषम्य भी अलग हो गया और ये नए रोगों को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है।